Hello students, it's me Shubham Rajput and today I am going to teach you next topic of your political science chapter number 10. Your subject is SSC. The portion of SSC is political science. Political science. And chapter number 10, this is the last chapter of your political science, yani civics last chapter. Chapter name is struggles for equality. फॉर इक्वेलिटी, यानी कि इक्वेलिटी का जो चैप्टर आपका चल रहा था उसी की जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. टॉपिक है TMS. ये टॉपिक इज TMS. TMS यानी कि तवा मत्स्य सन. आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. Okay, and the full form TMC is Tawa, M for Matsya, S for Sun. This is the full form. Topic TMS यानी कि तवा मत्स्य सन इसकी फुल फॉर्म है. यानी कि नेक्स्ट तवा मत्स्य सन यानी तवा एक डैम है, नदी है, रिवर है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है और उसी पर एक डैम बना हुआ है. ठीक है, उसे तवा डैम के नाम से जाना जाता है. एंड आगे जो है और मत्स्य यानी कि मछली, फिश को बोलते हैं. संघ यानी कि ग्रुप. तो जो इस चैप्टर में ग्रुप बताया गया है जिसने फाइट की, ठीक है, अगेंस्ट में इनइक्वालिटी की, जो इनइक्वालिटी चल रही थी सोसाइटी में और वो इनको फेस करनी पड़ी और उसी के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट किया, अपना एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया TMS ग्रुप यानी कि तवा मत्स्य संघ. और इन्होंने फाइट की ताकि अपने जो राइट्स है इनके वो इन्हें मिल जाए. डैम, ठीक है, इससे क्या हुआ डैम बनने से? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, जैसे जैसे डैम बनते गए डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये प्रॉब्लम बन गई. ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में. ओके, लाइक फर्स्ट दिस प्रॉब्लम became quite widespread in our country. ठीक है, यानी कि जैसे जैसे डैम बने तो क्या हुआ, वहां पे रहने वाले जो लोग थे, जो वहां पर रहते थे, उनका डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो गया. यानी कि विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उन्हें अपनी जगह को छोड़कर उन्हें दूसरी जगह पर जाना था. अब जब डैम बना, अब हम अपने विलेज में रहते हैं और अचानक से गवर्नमेंट या कोई भी रूल ऐसा आ जाए कि हमें अपने विलेज को छोड़ना पड़े, अपने गांव को छोड़ना पड़े और हमें अपने गांव से अलग जाना पड़े, अपनी प्रॉपर प्लेस जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम वर्क करते हैं, हमें वहां से हटा दिया जाए, तो कितनी सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमें फेस करनी पड़ेंगी. यानी कि हमारी पूरी फैमिली जो यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, पूरी फैमिली जो यहाँ पर सर्वाइव करती है, रहती है बहुत लंबे समय से,
यानी कि बसाई जो फैमिली है, यानी कि एक बसा हुआ पूरा गांव, एक बसा हुआ पूरा घर, अगर उसे उसकी जगह से हटा दिया जाए तो कितनी प्रॉब्लम उसके सामने आएगी। तो वही प्रॉब्लम्स जो है वहां पर भी आई, यानी कि जब तवा नदी पर, रिवर पर डैम बनाया गया। तो उसी के बारे में कि दिस प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम है बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा, ठीक है, बढ़ने स्टार्ट हो गई जैसे जैसे डैम बने। ठीक है, डैम बनते गए और डैम के बनने से क्या हुआ कि लोगों को अपनी अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी जो पीपल को यहाँ पर फेस करनी पड़ी। फिर क्या होता है, पीपल यूजुअली कम into organization जैसे ही प्रॉब्लम आई फिर पीपल ने क्या किया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी टू फाइट अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट दिस। यानी कि अब क्या हुआ कि जैसे ही प्रॉब्लम सामने आई तो पीपल यूजुअली कम इनटू ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, समूह बनाने स्टार्ट कर दिए टू फाइट, लड़ने के लिए अगेंस्ट दिस, इनके अगेंस्ट में। यानी कि जो ये एक्ट बनाए गए या डैम बनाए जा रहे थे इनको रोकने के लिए इनका अपोज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने अपने ग्रुप बनाए और उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया इनके अगेंस्ट में, इनको रोकने के लिए। तो देखिए आगे स्टूडेंट्स, तवा मत्स्य संघ, ठीक है। अब ये क्या है, अ फेडरेशन ऑफ फिशर्स वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। एक फेडरेशन, एक कोऑपरेटिव्स बन गए, जितने भी फिशर्स थे यानी कि जो मछलियां पकड़ने वाले लोग थे उनका एक ग्रुप बन गया, एक कोऑपरेटिव्स, यानी कि वो सब लोग इकट्ठा हो गए। कोऑपरेटिव्स यानी कि वो उनका इकट्ठा हो जाना, तो सब लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है। फिर एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संस्था बनी जो लड़ रही थी, फाइटिंग कर रही थी फॉर द राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, ठीक है। ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट, डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट यानी कि अपनी जगह से हटने वाले, यानी कि ड्वेलर्स, यानी कि फॉरेस्ट सतपुरा रेंज में रहने वाले, सतपुरा जो जंगल है, ठीक है, उनमें रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो सब जो इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। यानी कि मध्य प्रदेश में सतपुरा जो फॉरेस्ट पड़ते हैं, ठीक है, रेंज है एक माउंटेन की, तो उन जंगलों में जो रहने वाले लोग थे वो इकट्ठा हुए वहां पर और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया फाइट करने के लिए, ठीक है, जिसको नाम दिया उन्होंने तवा मत्स्य संघ, ताकि वो अपने ऊपर होने वाले इस शोषण का, इस अत्याचार का, ठीक है, अपोज कर सके। तो वो वहां पर इकट्ठा हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या होता है फिर, तवा, ठीक है। तवा क्या है, तवा एक रिवर है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है और ये जो रिवर है, ठीक है, तो इसी रिवर पर जो वहां पे रहने वाले लोग थे जाते थे और मछलियां पकड़ा करते थे, फिशिंग किया करते थे वो वहां पर, ठीक है। अब फिशिंग करते थे वो वहां पर, लेकिन उस पर क्या हुआ कि उस पर इन्होंने डैम बनाया गवर्नमेंट ने, तो अब फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब जो ये रिवर है, ये रिवर कैसी है कि जो रिवर है, ठीक है, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स की जो रिवर है तवा, ठीक है, रिवर ऑरिजिनेटिंग इन द महादेवा हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट में महादेवा हिल्स पर ये जो रिवर है तवा, ये वहां से स्टार्ट होती है, वहां से इसकी ऑरिजिन होती है। एंड द तवा फ्लो, जो तवा नदी बहती है थ्रू बिट्वल, बिट्वल से होती हुई बहती है, बिट्वल नाम की जगह से, और बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा, ये वहां पर जाकर नर्मदा को ज्वाइन करती है। यानी कि नर्मदा रिवर को ज्वाइन करने से पहले ही क्या होता है, जो होशंगाबाद में ज्वाइन कर लेती है, यानी कि नर्मदा को ये ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है। तो ये होशंगाबाद में क्या होता है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है डैम का,
ठीक है, यानी कि जो रिवर है ये महादेव हिल्स जो है वहां से, वहां की छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, वहां से चलती है और ये बहती है, बहती हुई जाती है बेटल से होती हुई, ठीक है, और नर्मदा होशंगाबाद में जाकर मिल जाती है। लेकिन ठीक है, होशंगाबाद से पहले ही जो है नर्मदा नदी में मिलती है, वहीं पर क्या होता है कि वहीं पर एक डैम बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन डैम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो वहां पर स्टार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, यानी कि वहां पर नदी पर कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है डैम के लिए, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन होता है डैम का, एक बनता है 1958 से 78 तक, ठीक है, यानी कि 1958 से वर्क स्टार्ट होता है, 1978 तक ये डैम जो है बनकर तैयार हो पाता है। फिर क्या होता है, इसका अपोज होना स्टार्ट होता है। जब डैम बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पर रहने वाले लोगों को अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, तो उन्हें अपने गांव, अपने जंगल, फॉरेस्ट जो है उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस नदी में वो मछलियां पकड़ते थे, अब उन्हें वो मछलियां पकड़ने का जो है काम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि अपोजिशन भी हुआ, इसके लिए अपोज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अपोजिशन, इसका काफी अपोज हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फाइनली इसमें बात हो गई कि कुछ लोगों ने वहां पे कहा कि ठीक है चलो डैम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम नदी पर जाते थे मछलियों को पकड़ने के लिए, अब ऐसा करेंगे कि जो डैम बन जाएगा उसके आसपास में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर रहने लगेंगे और अब डैम पर जाकर मछलियां पकड़ लिया करेंगे। तो इस तरह से उन लोगों में आपस में बात हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने आपस में अपना एक समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं, चलो डैम के पास का एरिया जहां पर वो लोग रहे उसे रिजर्वर कहा गया कि अब जाएंगे वहां पर रहेंगे और रिजर्वर से यानी कि अब डैम पे जाएंगे और डैम में मछलियां पकड़ा करेंगे, अब नदी में मछलियां नहीं पकड़ा करेंगे, कोई बात नहीं। डैम में जाएंगे, डैम में वहां पर पानी इकट्ठा होगा, अब पानी इकट्ठा होगा तो वहां पर मछलियां रहेंगी, तो अब हम डैम पर जाकर मछलियां पकड़ लिया करेंगे। तो ये सोचकर उन्होंने, ठीक है, इसको स्टार्ट होने दिया। तो उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए अब डैम पर मछलियां पकड़ने का जो है एक सुझाव आपस में फाइनल कर लिया। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने समझौता कर लिया है अपने एक कि ऑल गुड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डैम बन गया था, अब डैम पर जाकर वहां पर रहने वाले आसपास वाले लोगों ने मछलियों को पकड़ना भी स्टार्ट कर दिया था और अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अचानक सडनली क्या होता है कि 1994 में क्या क्या गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बनाया जिसके तहत अब जो है डैम पर मछलियां पकड़ने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, यानी कि प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, कि अब डैम पर जितनी भी मछलियां होंगी सारे वो प्राइवेट कंपनी के, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही वहां पर मछलियों को पकड़ेंगे। अब क्या होता है कि वो लोग जो वहां पर रहा करते थे, उनका जीवन जिससे चल रहा था, अब वो ही उनके सामने वो समस्या प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। बीच में कुछ ठीक रहा, पहले उन्होंने अपोजिशन बंद किया कि कोई बात नहीं, डैम बन जाने देते हैं, अब डैम पर मछलियां पकड़ने की कोई बात नहीं है। अब वो आसपास में सेटल हो गए थे मछलियों को पकड़ने के लिए। लेकिन 1994 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसके तहत वहां पर मछलियों को अब प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि वो वहां पर मछलियों को पकड़ेंगे। अब उससे क्या होता है कि 1994 में प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने मछलियां पकड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो लोकल पीपल थे, उन्होंने क्या किया, उनका लॉस्ट हो गया, ठीक है, लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि वो जो जॉब करते थे, यानी कि अपना
मछलियों को पकड़ते थे वहां पर, अब उनका क्या हुआ कि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया था वर्क करने के लिए, तो अब लोकल जो पीपल्स हैं उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया। एम्प्लॉयमेंट यानी कि वो मछलियां पकड़ने का काम था वो भी खो दिया, अब जीवन को अपने चलाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई। अब ठीक है, सारे जो लोग थे वहां पर रहने वाले, उन्होंने क्या कहा कि अब ऐसा करते हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, अब हम सब एक यूनाइटेड हो जाते हैं। यानी कि सब लोगों ने आपस में हाथ मिलाए, वो यूनाइटेड हो गए और अपना एक ग्रुप बनाया जिसके अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर था उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में खड़े हो गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो गए कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे कि आपने जो है मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो भी अब उसको दे दिया है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, वो उन्हें थ्रेट देते थे, यानी कि धमकियां देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो भी वहां पर मछली पकड़ने आता था उसे डराते थे, धमकाते थे और उसे भगा देते थे, तो किसी को मछली पकड़ने नहीं देते थे। ठीक है, तो वहां से भगाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बहुत धमकियां दी उन्हें, ताकि यहाँ से ये लोग भाग जाए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ये जो पीपल थे वो एक साथ हो गए, यूनाइटेड हो गए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसे तवा मत्स्य संघ के नाम से जाना गया, और उन्होंने बहुत सारा ज्यादा जो धरने हैं, ठीक है, वो निकाले किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमें मछली पकड़ने दीजिए। हमने तो वहां पर जो है डैम बनाने के लिए अलाउ कर दिया था, कोई हमने प्रॉब्लम नहीं की बाद में, लेकिन हमने सोचा था कि हम मछलियां वहां पे पकड़ेंगे और अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन अब हम क्या करें, अब तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो हमें डराता है, धमकाता है और वहां से भगा देता है, मछली भी नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपोजिशन करना सब लोगों ने वहां पर स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी रैली निकाली गई, धरने निकाले गए, चक्का जाम किया गया जगह जगह पर, किस लिए, ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल जाए। ठीक है, अब इस पर गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो क्या है, गवर्नमेंट ने एक क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, यानी कि एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को भेज दिया ये पता लगाने के लिए कि देखिए जाकर वहां पर आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, अब उस कमेटी ने जब जांच की वहां पर तो पता चला कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, अब वहां पर सभी को मछली पकड़ने के लिए अलाउ कर दिया, यानी कि अब सारे जो विलेजर्स थे वो वहां पर जाकर मछलियों को पकड़ सकते थे। ठीक है, अब जो ये TMS थी ये प्रॉस्पेरिटी होती चली गई, यानी कि अब इनको अपना जीवन यापन का जो है तरीका वहां पर मिल गया था, मछली को वो पकड़ सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने जो है जीवन को आगे चलाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था वहां पर, तो उन्हें राइट मिल गया था, अधिकार मिल गया था मछलियों को वहां पर पकड़ने के लिए। फिर क्या होता है कि ऑन जनवरी 2 यानी 2 जनवरी को 1997 में तवा के जो 33 विलेजेस थे उन्होंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। लेकिन उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे किया था कि डैम पर जाकर उन्होंने मछलियों को पकड़ा था उस दिन। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। ओके स्टूडेंट्स,